होली है, ये अगले दिन नहीं हो सकती। होली तो भाई कह रहे जुम्मा तो साल में 52 बार आता है। सुनिए जुम्मा शिफ्ट नहीं हो सकता। जुम्मा हर हफ्ते आता है, हर हफ्ते आता है, लेकिन होली हर हफ्ते नहीं आती। सुनते रहिए, बात मत काटिए। अगर योगी बैठे अपनी सत्ता पे तो सत्ता में पागल बनना जरूरी नहीं है। योगी जी को छोड़िए। दोस्तों, होली और जुमा की नमाज को लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। हिंदू समाज का कहना है कि होली साल में सिर्फ एक बार आती है, लिहाजा हम धूमधाम से होली मनाएंगे। लिहाजा जो मुसलमान हैं वो घर पर जुमा की नमाज पढ़ें या फिर जुमा की नमाज का वक्त बदल लें। इस बात को लेकर तमाम मुसलमानों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और मुसलमानों का कहना है कि चाहे जो हो जाए, हम वक्त पर जुमा की नमाज पढ़ेंगे और मस्जिद में वक्त पर जुमा की नमाज पढ़ेंगे। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। होली है, ये अगले दिन नहीं हो सकती। होली तो भाई कह रहे जुम्मा तो साल में 52 बार आता है। सुनिए जुम्मा शिफ्ट नहीं हो सकता। जुम्मा हर हफ्ते आता है, हर हफ्ते आता है, लेकिन होली हर हफ्ते नहीं आती। सुनते रहिए, बात मत काटिए। जुम्मा हर हफ्ते आता है, उनका वो धर्म है, क्यों रोकते हो? क्यों रोकते हो? जवाब दो इस बात का। होली साल में एक बार आती है तो वहाँ भी तो फिर आप अगर योगी बैठे अपनी सत्ता पे तो सत्ता में पागल बनना जरूरी नहीं है। योगी जी को छोड़िए, योगी जी को छोड़िए। तो इन्हीं लोगों के हैं, वो भी छोड़िए, आदेश थोड़ा ही है। वो भी छोड़िए। अब हम आते हैं आम जनता पे, हम आम जनता पे आते हैं। तो आपने कहा कि भाई होली, आपने कहा कि जुम्मा हफ्ते में भाई जब नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में जगह नहीं होती, सड़क पे पढ़नी पड़ती है, वो तो इबादत कर रहे हैं ना। फिर वहाँ जाकर के लात क्यों मारते हैं वो ऑफिसर लात क्यों मारते हैं? उन्हीं का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। जो हम धर्म को लेके बैठे हैं पुरखों से, आज कम से कम 10,000 साल बीत गया, उस धर्म को लेके चल रहे। ये कब से लेके चल रहे? होली और दिवाली और तो कह रहे ना आदि था ना अंत था, तब से सनातन था। जिसका ना आदि है ना अंत है, तब से सनातन है और तब से ही चल रहा है। ये तो कह रहे जब उसी वक्त से मुस्लिम धर्म भी चला आ रहा है, उसको क्यों रोकते हो, क्यों टोकते हो? तो आपने कहा कि भाई होली शिफ्ट कर दीजिए। आप कह रहे भाई साल में 52 बार जुम्मा था, उसे शिफ्ट नहीं करेंगे। होली एक बार आ रही है, उसे शिफ्ट कर दीजिए। ये तो आप फिर कह रहे हैं 7 दिन, हफ्ते का 7 दिन। सबसे पहले हफ्ता शुरू होता है जुमे के दिन से। आ रही है समझ में? ये योगी और मोदी और बीजेपी पार्टी को क्या अधिकार है हमारे हाथ में बीच में आने का, धर्म के बीच में आने का? कोई मेरे से पूछे जरा, योगी जी आ तो जाए सामने, मेरे से बात करे। मेरे को 63 साल हो गया मेरे को पैदा हुए, कितने जुमे आए, कितने ईद आई, कितनी दिवाली आई, कभी ये पंगे हुए क्या? क्यों नहीं हुए पंगे? अब हो रहे, ये 12 साल से अब हो रहे, जब से ये गाली निकलेगी मुंह से, जब से ये बैठे हैं सत्ता में, जब से ये बैठे हैं सत्ता में। अभी जो अनु चौधरी का बयान है, जो सीईओ वाकई एसओ चौधरी कौन है? कब से आया इस दुनिया में और कब से आया सत्ता में? हमारे सामने बात करे, हम बताएंगे। कह रहे पहलवान है, पहलवान की ऐसी भाषा होती है। योगी जी तो आदेश देते हैं बैठ करके। वो गाजियाबाद में जो हज हाउस बना था उसमें ताला मार के बैठ गया, पलौता मार के। योगी जी, वो हाँ योगी जी, वो हमारे धर्म में क्यों टांग अड़ाते हैं? टांग अड़ाते हैं योगी जी। योगी धर्म पहले है, उनकी राजनीति बाद में है। धर्म पहले है, तभी तो कह रहे हैं कि भाई होली भी तो एक ही बार आती है महाराज, होली में एडजस्ट। बेटा एक बात बता, मेरा पोता है इतना बड़ा, जितने बड़े तुम बात कर रहे हो, सुन लो पहले। जब तुम त्योहार 2 बारी बना सकते हो तो ये तो होली अगले दिन क्यों नहीं होती? आप जुम्मा एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, जो हफ्ते में आ रहा है, और होली साल भर में आ रही है, एक बार आ रही है, उससे आप कह रहे हैं कि एडजस्ट करना चाहिए। साल भर में तो ईद भी आती है, रमजानों में क्यों ऐसी तैसी करवाते हैं अपनी? ये कोई तो नहीं कह रहा कि ईद आप आगे पीछे कर दीजिए, कोई तो नहीं कह रहा है। रमजान के महीने में ही, अरे सुनो, रमजान के महीने में ही क्यों ऐसी तैसी करवाते हैं? एक बात बताइए, अभी ये इतना सा कह रहे हैं कि जिसको भी रंग से दिक्कत है, अभी जुम्मा भी उसी दिन है, होली पे। मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है, होली का दिन और जुम्मे का दिन एक ही है, जिसको भी रंग से दिक्कत है वो घर से ना निकले भाई, सीधी सी बात है। मैं सुनो, दिक्कत इसमें कोई नहीं है, मैं बताऊंगा, मैं दूंगा इस बात का जवाब। पहले से भी होली चली आ रही थी, पहले से रमजान भी चले आ रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। संग साथ में बैठकर होली खेली है, संग साथ में होली खेली है। चाहेंगे अनु चौधरी के गलत बात। देखो बड़े भाई, आपने बोला कि होली भी उसी दिन है और जुम्मा भी उसी दिन है। आप मुझे अब एक बात बताइए, अगर मैं मिट्टी उठा के, आप सीधे खड़ो,
जब तक अगर मैं आपके ना लगाऊं, बिना लगे आपके मिट्टी लग जाएगी। अगर आप बिना नहीं लगेगी ना, अभी मान के चलो नमाज कैसे होती है, शांति से पढ़ के होती है ना। अभी मान के चलो आप नमाज पढ़ रहे हो, अगर आपके ऊपर कोई रंग आके डाल दे तो इसमें आपकी गलती है या रंग थोड़ा प्लीज, थोड़ा ये आप इधर आइए, आपसे बातचीत करनी है, थोड़ा इधर आइए आप। हाँ, जैसे कि आप कोने में जाओ। हाँ, होली भी उसी दिन है और जुम्मा भी उसी दिन। हाँ, एक सेकंड मैं आपकी ही बात का जवाब देता हूँ। तो मान के चलिए आप सीधे से शांति से खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, बिना मैं रंग लगाए। अगर मैं रंग भी उछालूंगा, आप मुझे दिख रहा है आप खड़े हो, तो वहाँ पे रंग ही क्यों उछालूं? तो कह रहे भाई होली में तो भाई कह रहे कि आप जो होली एक दिन आती है तो कह रहे भाई ढंग से ही होली खेलेंगे ना, तो बाहर निकलेंगे तो रंग तो लग जाएगा ना। हम भी भारत के ही हैं, हमने भी साथ में सारे त्योहार मनाए, हम एडजस्ट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? देखो हम जो हैं भारत के नागरिक हैं, हमें स्कूल में बचपन में ही यही सिखा दिया जाता है आपस में बैर मत रखना। अगर तुम्हें बात ही करनी है, ये बात आप भी अच्छे से जानते हो क्या सही है क्या गलत है। ये अनुज चौधरी का जो बयान आया है, अनुज चौधरी जो है वो हमसे ज्यादा समझदार है, बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, है कि नहीं? वो अध्यक्ष है, हर एक चीज है। अभी मान के लीजिए, अगर आप इनकी जगह अगर देश के काफी मुद्दों पर आवाज उठाएं तो ये चीजें क्लियर हो सकती है। अगर कुछ एडजस्ट करना ही है, किसी को अगर रंग से दिक्कत है कि भाई मुझ पे रंग लगेगा तो हमारे नापाक हो जाएगा या जो भी समस्या है, तो आप घर से ना निकले, नमाज जो है वो घर में पढ़िए, फिर क्या दिक्कत है? पहले तो सवाल हमारा एक छोटा सा आपसे है, ठीक है? उसके बाद हम जवाब देंगे। क्या ये जुमा पहली बार आया है होली में? नहीं, इससे पहले भी हुआ है। पहली बार हुआ है। हम नमाज पढ़ने गए थे, मैं रहता था कविता पैलेस के पास और मदीना मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। 1 किलोमीटर पैदल चले थे, कुर्ता पैजामा सफेद पहन के। किसी ने रंग नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? उस टाइम अनुज चौधरी का बयान नहीं आया था। और अब किसे हम जाएंगे तो रंग पड़ेगा, क्यों? अनुज चौधरी का बयान आ गया है। तो अच्छा जी, तो अब ये कह रहे हैं कि ये बयान आया है, इसकी संभावना बढ़ेगी। इसकी वजह से जो अराजक तत्व है वो भड़केंगे कि हमारे अनुज चौधरी ने कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे। तो अच्छा, ये जा रहे हैं सफेद कुर्ता, ये लो। और सब जानते हैं कि सब जानते हैं ये जुमा पहली बार नहीं आया है, जुमा घर में नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, रमज़ान मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मुक़द्दस और मुतबर्रक महीना है। इस महीने में इबादत करने का सवाब 70 गुना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अता करता है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, आसमान के दरवाज़े खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़े को बंद कर देता है। इस महीने में अगर कोई बंदा 2 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता करता है। और यही वजह है कि रमज़ान के दिनों में तमाम मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं और जुमा की नमाज में तो तमाम लोग शामिल होते हैं। जितने मुसलमान हजरात हैं वो तमाम लोग जुमा की नमाज में शामिल होते हैं। और यही वजह है कि जुमा की नमाज में मस्जिद में तमाम लोगों को जगह नहीं मिल पाती और कुछ लोग बाहर खड़े होकर यानी रोड पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इसी जुम्मा को होली का भी त्यौहार है और जब मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ेंगे, जुम्मा की नमाज अदा करेंगे तो उनको ज़रूर तकलीफ़ होगी, क्योंकि इसी दिन होली भी पड़ रहा है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है। लिहाजा दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस बात को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।